हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 9 बहुपद का प्रश्नावली 2L हल करने वाले हैं। पिछली वीडियो में स्टूडेंट्स प्रश्न नंबर 15 तक हम लोग हल कर चुके थे। आज की इस वीडियो में प्रश्न नंबर 16 से आगे के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, अगर पीछे की आप किसी भी प्रश्नावली का वीडियो आप देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से पीछे की वीडियो आप देख सकते हैं। और स्टूडेंट्स, अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ही चैप्टर वाइज वीडियो आपको मिलता रहेगा। स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 16 है, नीचे दिए गए आयतों जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक दीजिए। फर्स्ट है क्षेत्रफल बराबर 25a² माइनस 35a प्लस 12। अब यहां से आपको यह जो क्षेत्रफल दिया गया इसके लिए लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक आपको निकालना है। तो स्टूडेंट्स, आप जानते होंगे कि क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है, क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वह होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। अब जब लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है तो यहाँ क्षेत्रफल दिया हुआ है 25a² माइनस 35a प्लस 12, और यहाँ पे भी क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई। जब यह क्षेत्रफल बराबर है, यह उसका समीकरण है और यहाँ पे फार्मूला है, तो यह लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर हो जाएगा 25a² माइनस 35a प्लस 12 के। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 25a² माइनस 35a प्लस 12। अब आपको इसी का गुणनखंड करना है और गुणनखंड करके इस प्रश्न को हल कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या है, a² का गुणांक यहाँ पे 25, यहाँ पे 12। 25 और 12 का जब गुणा किया जाएगा स्टूडेंट्स तो वह क्या हो जाएगा, 300 हो जाएगा। आपको गुणा करके कहीं लिखना नहीं है, 300 हो जाएगा। अब 300 का ऐसा दो खंड बनाना है, जब यहाँ पे प्लस चिन्ह है तो जोड़ने पे 35 के बराबर हो और गुणा करने पे 300 के बराबर हो। तो अब इसका गुणनखंड कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो जब गुणनखंड किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए 25a² माइनस, अब देखिए 20 गुणे 15 300 होगा, ठीक है। 20 गुणे 15 300 होगा और 20 और 15 जोड़ा जाएगा, ठीक है ना, तो वह 35 के बराबर होगा। तो देखिए 25a² माइनस 20a माइनस 15a प्लस 12। अब यहाँ पे देखिए -20 माइनस 15 माइनस 35 हो जाएगा, 20 और 15 का गुणा होगा तो 300 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों पद में एक साथ कॉमन, इन दोनों पद में एक साथ कॉमन। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 5a आपका कॉमन हो सकता है, तो कॉमन ले लीजिए। 5 से 25 में भाग देंगे, 5 × 5 = 25, 5 होगा, a से a² का एक घात कटेगा तो a बचेगा, माइनस यहाँ पे जब आप भाग देंगे 5 चौक के 20, 4 हो जाएगा, a से a कट गया, माइनस यहाँ पे देखिए इन दोनों में जब आप कॉमन लेंगे तो 3 कॉमन होगा, 3 × 5 = 15, 5a, और जब यहाँ पे माइनस बाहर अपने कॉमन ले लिया तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, या प्लस है तो यह भी माइनस हो जाएगा, और 3 चौके 12। आप देख रहे हैं कि दोनों ब्रैकेट में सेम सेम संख्याएं आ रही हैं, तो यहाँ से 5a माइनस 4 बाहर हो जाएगा, यानी पूरे में से कॉमन हो जाएगा 5a माइनस 4। यहाँ से आपका क्या बच जाएगा, 5a और माइनस 3, ठीक है। यही आपका लंबाई और चौड़ाई है, लंबाई गुणे चौड़ाई है। यहाँ पे लिख लेते हैं लंबाई और गुणे चौड़ाई, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए आपको क्या करना है, अब
इसमें से किसी को एक को लंबाई मान लीजिए, किसी को एक को चौड़ाई मान लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो आप लिख सकते हैं लंबाई बराबर, यहाँ पे पहले को ही लंबाई लिख लीजिए, तो लंबाई बराबर 5a-4, ठीक है। और यहाँ पे चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, चौड़ाई बराबर 5a-3, या आप लिख सकते हैं, अब इसको चेंज करके भी लिख सकते हैं, क्योंकि अब आप जैसे या 5a-4 या लंबाई लिखे हैं, तो अब इसको चौड़ाई भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे गुणे में है, किसी को आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब आप लिख सकते हैं अथवा चौड़ाई बराबर 5a-4 और लंबाई बराबर 5a-3, ठीक है। आप किसी को लंबाई और किसी को चौड़ाई मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और यही स्टूडेंट्स आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी स्टूडेंट्स। अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 16 का दूसरा है, क्षेत्रफल बराबर 35y² प्लस 13y माइनस 12। अब इस प्रश्न को हल करना है, तो देखिए कैसे हल होगा, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गुणांक y² का गुणांक 35 है और यहाँ पे 12 है। 12 और 35 का गुणा होगा तो 12 पचे 60, 0 6 हासिल, 12 तिहाई 36 और 6 42, तो 420। अब 420 का ऐसा खंड बनाना है, 420 का ऐसा खंड बनाना है जो कि घटाने पे 13 के बराबर और गुणा करने पे 420 के बराबर हो। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या हो सकता है इसका खंड। यहाँ पे पहले तो इसको लिख लिया जाए कि लंबाई गुणे चौड़ाई, क्योंकि फार्मूला यही होता है जैसे ऊपर किया गया है। तो लंबाई, ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 35y² 13y माइनस 12। अब इसका गुणनखंड कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जब इसका गुणनखंड होगा, देखिए क्या होगा, 35y², ठीक है, प्लस, देखिए यहाँ पे जब माइनस चिन्ह तो घटाने पे 13 के बराबर होना चाहिए, तो 28y, ठीक है, और माइनस 15y माइनस 12। अब देखिए आप 28 में से 15 जाएगा तो 13 होगा, और 28 और 15 का गुणा होगा स्टूडेंट्स, तो वह आपका 420 हो जाएगा। अब आपको कॉमन ले लेना है, कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहां से कॉमन आपका क्या दिख रहा है, तो यहां से आपको 7y कॉमन मिल रहा है स्टूडेंट्स। तो 7y कॉमन ले लेते हैं, 7 पचे 35, 5 हो गया y से, यहाँ y² है तो एक घात कट गया तो y हो गया, प्लस 7 चौके 28, 4 हो गया। यहाँ पे देखिए माइनस कॉमन ले लिया गया। अब यहाँ से और क्या कॉमन हो सकता है, 3, तो 3 पचे 15, 5y। अब देखिए यहाँ पे माइनस जब कॉमन ले लिया गया तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, यानी प्लस हो जाएगा, 3 चौके 12। दोनों ब्रैकेट में आप देख रहे हैं कि सेम सेम संख्याएं हो गई, तो यहाँ से क्या हो गया, 5y प्लस 4 यहाँ से बाहर हो गया। यहाँ पे आपका क्या बचा, 7y माइनस 3, ठीक है स्टूडेंट्स, यही आपका लंबाई और चौड़ाई हो गया। अब आप क्रमशः किसी को भी लंबाई और चौड़ाई मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब देखिए लिख लेते हैं लंबाई बराबर, अब यहाँ पे लंबाई एक बार इसको मान लीजिए और चौड़ाई इसको, या चौड़ाई इसको मान लीजिए, लंबाई उसको मान लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं लंबाई बराबर 5y प्लस 4, चौड़ाई बराबर आपका क्या हो गया, चौड़ाई बराबर 7
y माइनस 3, ठीक है। या अथवा यह भी आप लिख सकते हैं, अथवा अब जो चौड़ाई है, जो लंबाई है उसको चौड़ाई लिख सकते हैं, जो चौड़ाई है उसको लंबाई, क्योंकि यहाँ पे गुणे के चिन्ह में किसी को आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अथवा लंबा, यहाँ पे चौड़ाई बराबर 5y प्लस 4 और यहाँ पे लंबाई बराबर 7y माइनस 3, ठीक है। किसी को आप लंबाई, किसी को चौड़ाई मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप एक चीज जानते होंगे स्टूडेंट्स कि यदि कोई दो संख्याएं हैं, उसका किसी भी सीक्वेंस में गुणा किया जाए तो उसका मान सदैव बराबर होता है। जैसे मान लीजिए हम कहें कि 5 गुणे 4, तो 5 गुणे 4, जैसे मान लीजिए हम कहें कि 5 गुणे 4 तब भी 20 होगा, हम कहें कि 4 गुणे 5 तब भी 20 होगा, ठीक है ना। तो आप चाहे किसी को लंबाई माने चाहे किसी को चौड़ाई माने, उसका मान सदैव जो है वही आएगा, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी स्टूडेंट्स। अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 17। सरल कीजिए 115 गुणे 115 गुणे 115 माइनस 55 गुणे 55 गुणे 55 बटे में 115 गुणे 115 प्लस 155 गुणे 55 प्लस 55 गुणे 55। तो देखिए इस प्रश्न को कैसे हल करना है स्टूडेंट्स, ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 155 गुणे 155 गुणे 155 3 बार है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 155 पे पावर 3, फिर बीच में माइनस है तो माइनस, यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि 3 बार है, तो यहाँ भी आप लिख सकते हैं कि 55 पे पावर 3। यहाँ देखिए बटे में आपका क्या हो जाएगा, बटे में, अब इसको लिख लेते हैं बटे में जो जो टर्म बचा हुआ है, तो यहाँ पे बटे में क्या है, 155 गुणे 155, ठीक है, प्लस 155 गुणे 55 और यहाँ पे आपका प्लस 55 गुणे 55, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जो अंश वाला टर्म है आप देख रहे हैं कि यहाँ पे यह एक सरसंख्या के रूप में है, यह ए क्यू माइनस बी क्यू के फार्मूले के रूप में है। तो देखिए उसको क्या लिखा जा सकता है, ऊपर वाले टर्म को, अंश वाले को क्या लिखा जा सकता है, ए माइनस बी, तो ए का मान 155 यानी 155 माइनस बी का मान 55, तो ए माइनस बी हो गया। फिर आपका क्या होता है, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब ए का मान 155, तो 155 का स्क्वायर का मतलब कि 155 गुणे 155, ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस ए बी, तो ए का मान आपका क्या है 155, तो लिख लीजिए 155, बी का मान आपका क्या है 55, फिर आपका है बी स्क्वायर, तो बी का मान आपका क्या है 55, तो बी स्क्वायर का मतलब कि 55 और गुणे 55, ठीक है स्टूडेंट्स। बटे में आपका क्या है, बटे में देख लीजिए जो भी टर्म बटे में है नीचे हर में उसको लिख लेते हैं, तो यहाँ पे बटे में आपका क्या है 155 गुणे 155 प्लस 155 गुणे 55 प्लस 55 गुणे 55, ठीक है। अब आप यहां से देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि अंश में यह जो संख्या है और हर में है, इधर वाला पूरा टर्म बराबर है, तो यह पूरा आपस में कट जाएगा स्टूडेंट्स, यह टर्म, ठीक है, यह पूरा और यह पूरा कट जाएगा। बचेगा क्या आपका, बचेगा आपका 155
माइनस 55। यहाँ पे प्रत्येक टर्म देखिए सभी एक समान है, जो अंश में था वही हर में है, तो यह कट जाएगा, अंश और हर में है। तो अब यहाँ पे 155 में से 55 जाएगा तो क्या जाएगा 100, और यही स्टूडेंट्स आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि यह बातें आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी स्टूडेंट्स। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 18 है। गुणनखंड कीजिए ब्रैकेट में 2a+1 का होल क्यूब प्लस a-1 का होल क्यूब। अब इसी का गुणनखंड करना है स्टूडेंट्स, तो नोट कर लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपका 2a+1 का होल क्यूब, फिर प्लस a-1 का होल क्यूब, और इसी का गुणनखंड करना है। तो इसी को स्टूडेंट्स आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो यह पूरे पद को यहां से यहां तक a मान लीजिए तो a क्यूब, फिर प्लस ये पूरे को b मान लीजिए तो b क्यूब, यानी a क्यूब प्लस b क्यूब के रूप में इसको सर्वसंख्या के रूप में तोड़ लीजिए और उसको हल कर लीजिए। या आप क्या कर सकते हैं, यह a प्लस बी का होल क्यूब या a-b का होल क्यूब, ठीक है, तो उस तरह भी हल कर सकते हैं। तो एक तरह से हम बता रहे हैं, दूसरे तरह से आप खुद ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे a प्लस बी के होल क्यूब के रूप में और इसको a-b के होल क्यूब के रूप में तोड़ते हैं। तो क्या होता है फार्मूला आपका, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, आपका a क्यूब मतलब a का मान 2a यानी 2a का क्यूब, प्लस b क्यूब यानी 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, प्लस यहाँ पे a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab। तो 3 फार्मूले से a का मान 2a और b का मान 1, और फिर क्या होता है आपका a प्लस b, तो a का मान 2a और b का मान 1, ठीक है, इसको तोड़ लीजिए। प्लस अब यह a-b का होल क्यूब, तो यह क्या होता है a क्यूब माइनस b क्यूब, तो 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, माइनस 3ab, a का मान a ही रहेगा, b का मान 1 है, और फिर होता है आपका a-b, तो a का मान a और b का मान 1, तो a-b हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको और सरल कर लेते हैं। तो सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, अब यहाँ पे 2 पे पावर 3, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो यह 8a² हो गया। यह प्लस यहाँ पे देखिए 3 दूनी 6, 6 का 1 में गुणा तो 6 ही रहेगा। अब यहां से ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, चलिए एक लाइन और लिख लेते हैं, प्लस 6a ब्रैकेट में 2a प्लस 1 प्लस a क्यूब माइनस 1 माइनस यहाँ पे देखिए 3 गुणे 1, 3 और a, तो 3a हो जाएगा, और ब्रैकेट में आपका क्या है a-1। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कितनी बातें आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी स्टूडेंट्स। अब देखिए आपको क्या कर लेना है, अब इसको और सरल कर लेते हैं। तो जब इसको और सरल किया जाएगा तो क्या हो जाएगा 8a² प्लस 1 प्लस, अब देखिए यहाँ पे इसका गुणा करके ब्रैकेट को ओपन कर लेना है, तो 6 दूनी 12, 12a², फिर प्लस 1 में गुणा होगा तो वह संख्या ही आएगी यानी 6a, फिर यहाँ पे क्या है a पे पावर 3 माइनस 1, यहाँ पे देखिए गुणा जब करेंगे तो माइनस का भी ध्यान रखेंगे, माइनस सहित गुणा होगा तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 3a², यहाँ पे माइनस माइनस मिलकर प्लस और 1 का गुणा होगा तो वह संख्या ही आएगी यानी 3a। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे 1 प्लस में है, यहाँ पे माइनस में है, तो कट गया। अब आपका क्या बचा, यहाँ पे 8a², ठीक है, 8a क्यूब होगा, माफी चाहेंगे, यहाँ पे क्यूब होगा, ठीक है ना, यह आपका क्यूब होगा, क्योंकि यहाँ पे 2a का क्यूब था तो 2 का क्यूब 8 हो गया और यहाँ पे a क्यूब, ठीक है, तो 8a क्यूब यहाँ पे और यहाँ पे a क्यूब, तो 8 और 1 9, 9a पे पावर 3, फिर आपका देखिए यहाँ पे 12a², यहाँ पे माइनस 3a², तो यहाँ पे भी क्या हो गया 9, 12 में से 3 गया 9, 9a², यहाँ पे 6a और यहाँ पे 3a दोनों प्लस में है तो जुड़ जाएंगे, तो यह हो जाएगा 9a। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए इसमें पूरे में से आपको कुछ कॉमन मिल रहा है, तो कॉमन ले लीजिए। तो कॉमन क्या होगा आपका
3a आपका कॉमन हो जाएगा स्टूडेंट्स। 3a कॉमन लेंगे तो क्या होगा, जो संख्या कॉमन लेते हैं उससे भाग देते हैं प्रत्येक पद में, तो इससे जब भाग देंगे तो 3 से 9 में भाग देंगे तो 3 हो जाएगा, 3 3 9, a से a क्यू की एक घात कट जाएगी यानी a स्क्वायर बचेगा। फिर यहाँ पे देखिए प्लस है तो प्लस 9 में 3 से भाग देंगे, 3 3 9 3 होगा, a स्क्वायर में से भाग देंगे तो एक घात कट जाएगी, a बचेगा, प्लस 9 में 3 से भाग देंगे, 3 3 9 3 होगा, a से a कट गया। तो यही स्टूडेंट्स आपका आंसर हो गया 3a ब्रैकेट में 3a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 3। उम्मीद करते हैं कि यह बातें आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी स्टूडेंट्स। अगले प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 19 है, यदि x प्लस वाई बराबर -4 तब x क्यू प्लस वाई क्यू माइनस 12xy प्लस 64 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स इस प्रश्न को कैसे हल करना है। अब यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, x प्लस वाई, ठीक है, x प्लस वाई बराबर -4। अब आपको इसका मान बताना है कि कितना होगा, ठीक है। तो अब देखिए इतना कब आ सकता है, यदि हम इसके दोनों पक्षों का घन कर दें। अगर इसका घन करेंगे तभी हमें, जब घन करेंगे और घन को ओपन करेंगे तभी x क्यू मिलेगा, फिर y क्यू मिलेगा, यानी इस रूप की वैल्यू तभी हमें मिलेगी। तो हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, दोनों पक्षों का घन करने पर, अब दोनों पक्षों का घन कर दीजिए तो यहां पे क्या हो जाएगा, x प्लस वाई पे पावर 3 इक्वल टू -4 पे पावर 3। अब इसको a प्लस बी के होल क्यू के रूप में तोड़ लीजिए, तो यह क्या होता है, a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab, 3a का मान x, b का मान y, फिर a प्लस बी यानी x प्लस वाई इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए 4 पे -4 पे पावर 3, तो हमने बताया हुआ था स्टूडेंट्स पीछे कि यदि किसी संख्या पे, पिछली वीडियो में जो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, तो किसी वीडियो में हमने बताया हुआ था आपसे कि यदि किसी संख्या पे अगर पावर विषम संख्या है और वो संख्या माइनस में है तो उसका आंसर हमेशा माइनस में ही रहेगा। तो यह हो जाएगा माइनस, अब 4 पे 3 पावर का मतलब कि 4 चौके 16 चौके 64, ठीक है। अब इसको सरल कर लेते हैं, तो यह क्या हो जाएगा, x क्यू प्लस वाई क्यू, ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस 3xy। अब यहां पे देखिए x प्लस वाई बराबर क्या है, -4 है, तो यहां पे x प्लस वाई इतने के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, -4 बराबर -64, ठीक है स्टूडेंट्स। और सरल कर लेते हैं इसको, तो x क्यू प्लस वाई क्यू, अब देखिए यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, तो प्लस और माइनस मिलकर माइनस हो जाएगा, 4 तिहाई 12xy, ठीक है। अब यह 64 को 64 को जब इस साइड लाएंगे तो यह पॉजिटिव हो जाएगा और इतना बराबर इधर 0 हो जाएगा। और यही मान आपको ज्ञात करना था स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं यहाँ पे x क्यू, तो x क्यू वाई क्यू माइनस 12xy, तो -12xy प्लस 64 बराबर 0, मतलब इस पूरे का मान जो है क्या आया, 0 आया। और यही स्टूडेंट्स आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि यह बातें आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी स्टूडेंट्स। बाकी के बचे हुए प्रश्नों को स्टूडेंट्स हम लोग अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और स्टूडेंट्स एक बार वीडियो आप देखिए, वीडियो आपको अच्छा लगा तभी चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिए स्टूडेंट्स। धन्यवाद स्टूडेंट्स। जय हिंद, जय भारत।